हेलो बच्चों। तो आज से हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स का जो पहला चैप्टर है यानी संख्या पद्धति, आज से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये संख्या पद्धति का पहला क्लास है क्योंकि संख्या पद्धति काफ़ी वास्ट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर काफ़ी सारा चीज़ है जो कि हमें तैयारी करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आज का पहला जो क्लास है, पहला क्लास में मैं बता दूं कि संख्या पद्धति में हम लोगों को क्या क्या चीज़ करना है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगा और कौन कौन सा चीज़ हमें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, संख्या पद्धति का जो चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने ये जो सारा चीज़ है ये इस संख्या पद्धति के अंदर है। ठीक है, ये संख्या पद्धति के अंदर से हमें ये जो चीज़ लिखा हुआ है ना, इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा। अब ये क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अंक और संख्या, अंक क्या है, संख्या क्या है, सबसे पहले। ठीक है, इस चीज को हमें देखना पड़ेगा, यानी हमें सीखना पड़ेगा कि अंक किसे कहेंगे और संख्या किसे कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात जो आता है वो क्या है, संख्या का प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जानते भी होंगे, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, रूढ़ संख्या। तो ये जो संख्या है इसके अंदर हम लोग सारे संख्या के बारे में हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आरोही और अवरोही संख्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम का जो संख्या होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद आएगा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या के बारे में बात करेंगे। जातीय मान यानी अंकित मान और स्थानीय मानों, ये दोनों चीज़, इसके स्थानीय मान के बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बारे में बात करेंगे। फिर दशमलव की स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे। घात वाली संख्या का इकाई अंक, यानी कोई घात दिया हुआ है उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है उसके बारे में बात करेंगे। विभिन्न संख्याओं का कुल संख्या, कौन कौन सी संख्या का कितना संख्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, हमारा लास्ट यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे ईयर्स का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्न आंसर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना सारा चीज़ क्या करेंगे, ये संख्या पद्धति के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, संख्या पद्धति के अंदर हम लोग करेंगे। तो ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग स्टार्टिंग में, ठीक है, स्टार्ट है आज का क्लास, आज पहला क्लास है। तो पहला क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अंक के बारे में हम लोग बात करते हैं, अंक क्या है और संख्या क्या है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे हम लोग किसका, अंक का और संख्या का। ठीक है, तो हमें ये जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि संख्या, किसी भी संख्या को लिखने के लिए अंक का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए अंक का प्रयोग किया जाता है। अब वो अंक कौन कौन सा है, वो अंक कौन कौन सा है, वो अंक है 10। उस 10 अंक को मिलाकर क्या किया जाता है, संख्या बनता है। यानी अंक से मिलकर क्या बनता है, संख्या बनता है। और अंक कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो है ना, ये है अंक, इसको डिजिट कहा जाता है। ठीक है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको संख्या पद्धति के बारे में पूरा के पूरा, संख्या पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा के पूरा आपको पता चल जाए, ताकि जब पेपर में यानी क्वेश्चन जब हम लोग करें तब हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मेरा मकसद ये रहता है कि देखिए जो सेशन होगा वो काफ़ी सारा सेशन होगा, क्लास काफ़ी सारा क्लास होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए टू जेड, ठीक है, ए टू जेड यानी इसके अंदर जो जो चीज़ है, यानी संख्या पद्धति के बारे में जो चीज़ है, सारा चीज़ को हमें ग्रैब करना है, सारा चीज़ को हमें सीखना है, तभी जाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा चीज़ को अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, अभी हमारे पास काफी टाइम बाकी है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अंक क्या हो गया, अंक क्या हो गया, 0 से लेकर 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो है ये क्या हो गया, अंक है। अब अंक मिलकर क्या होता है, संख्या बनता है। अंक मिलकर क्या होता है, संख्या बनता है। यानी अगर देखा जाए कि जैसे हम लोग बोल देगा 27, 27 लिखो, 27 क्या है, नंबर है। ठीक है, संख्या को नंबर और अंक को डिजिट बोला जाता है। तो नंबर जब यानी संख्या जब लिखा जाएगा तो क्या होगा, वो
किसको मिलाकर होगा? अंक को मिलाकर। अंक को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? संख्या बनाते हैं। कैसे? जैसे हम लोग 27 का भी बात किए थे। 27 कैसे लिखा जाएगा? यानी 2 और 7 ये दोनों मिलकर क्या हो गया? 27 हुआ, यानी 27 हुआ। अब ये दोनों क्या हो गया? ये एक अंक है और ये एक अंक है। बात समझ में आ रहा है? यानी अंकों को मिलाकर क्या करते हैं हम लोग? संख्या बनाते हैं। अब बात आता है, जब संख्या का बात कर लिया हम लोग, तो अब क्या हो गया कि अब संख्या का बात हो गया। संख्या को कैसे लिखा जाएगा? अब संख्या क्या होता है? अब संख्या 2 डिजिट वाले संख्या होते हैं, 2 अंक वाले संख्या होते हैं, 3 अंक वाले संख्या होते हैं, 4 अंक वाले होते हैं, 5 अंक वाले होते हैं, 6 अंक वाले होते हैं। अब 2 अंक वाले संख्या कैसे कहा जाएगा? कैसे कहते हैं हम उसको? 2 अंक वाले संख्या, 2 अंक जहां पर मिलकर बनेगा उसी को 2 अंक वाले कहेंगे। ठीक है। जैसे सबसे, इसका मतलब 2 अंक वाले कैसे? 1 2 3 अगर हम लोग लिखते जाएंगे, यानी ये 1 अंक वाले संख्या हो गया, ये भी 1 अंक वाले संख्या हो गया, यानी 9 तक जो है ये कौन सा संख्या होगा? ये 1 अंक वाले संख्या हो गया। लेकिन जब 10 आ जाता है तो वो कौन सा संख्या हो गया? वो हो गया 2 अंक वाले संख्या। देखिए बात को समझिए, जब तक समझेंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा। यानी 2 अंक वाले संख्या हो गया। अब 2 अंक वाले संख्या यानी कितना हो गया? 10 हो गया। यानी 10 जो है वो 2 अंक वाले संख्या हो गया। इसका मतलब उसके बाद क्या होगा? फिर 12, 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करते 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 जब हम लोग 99 यानी 99 में पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 अंक चल रहा है, लेकिन 99 के बाद जब पहुंचेंगे तब क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी 100 हो जाएगा। ये कितने अंक वाले संख्या हो गया? फिर इसका मतलब ये हो गया 3 अंक वाले संख्या। ठीक है। यानी ये 2 अंक वाले संख्या स्टार्ट कहां से हुआ था? 10 से हुआ था, और लास्ट किस में हुआ था? 99 से हुआ था। इसका फिर उसके बाद क्या हुआ? 100 हो गया, यानी 3 अंक वाले संख्या स्टार्ट हो गया। इसका मतलब अगर हमें पूछा जाए कि 2 अंक वाले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप क्या बताएंगे? 2 अंक वाले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? यानी 2 अंक वाले कहां तक आया था? 9 के बाद 10 जो हुआ था, ये 2 अंक वाले सबसे पहला संख्या था। यानी सबसे छोटी संख्या कौन सा हो गया? 2 अंक वाले कौन सा हो गया? इसका मतलब सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई? 10। यानी 2 अंक वाले सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए कि 2 अंक वाले सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो हम लोग बताएंगे 10। और 2 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि 99 के बाद जो संख्या आएगा वो क्या आ जाएगा? 100 आएगा, यानी 100 आ जाएगा। 99 के बाद 100 आएगा। जब 99 के बाद 100 आएगा, यानी आप लोगों को अगर पूछा जाए कि भाई बताओ कि सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक वाले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बताएंगे? इसका मतलब 99। इसके बाद जो बड़ी संख्या होगा, यानी इससे बाद का जो होगा वो क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी कितना अंक का पहुंच जाएगा? 3 अंक का पहुंच जाएगा। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या जो पूछा जाएगा वो क्या होगा? 99, 2 अंक के। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? 10। और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 99। ठीक है। 2 अंक का समझ में आ गया। अब आएंगे क्या? 3 अंक में। 3 अंक में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगा? इसका मतलब 3 अंक के सबसे छोटी संख्या हो जाएगा 100, और सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जाएगा? 999। बात समझ में आ रहा है? 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100, और सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 999। बात सारा क्लियर है। अब 4 अंक का होगा तो सेम उसी ढंग का होगा। 4 अंक का क्या हो जाएगा? 1 के बाद 3 जीरो लग जाएगा, यानी 4 अंक हो गया, 4 अंक के। और सबसे छोटी हो गया, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा? 4 अंक के, ये हो जाएगा 4 बार 9। तो बात क्लियर है, समझ में आ रहा है? देखिए अगर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इससे हमें फ़ायदा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियो यानी जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। मैथ्स का क्लास हमारा सुबह में डाउनलोड होगा, और इवनिंग टाइम में यानी शाम के टाइम में हमारा क्या होगा? रीजनिंग का यानी मेंटल एबिलिटी का
वीडियो डाउनलोड होगा, आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। और अगर आपका दोस्त को पता नहीं है हमारे चैनल के बारे में, आप अपने दोस्त को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उससे भी कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो बात ये यहाँ तक हम लोग कर लिए, क्या कर लिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए ये छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन इस छोटे छोटे चीज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे बना। बोला जाता है, लोग बोल देते हैं, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, लेकिन जो चीज़, देखिए छोटे छोटे चीज़ को हमें पकड़ना पड़ेगा कि कैसे बना। यानी 2 अंक का सबसे छोटी संख्या अगर बोला जाए तो वो 2 अंक का सबसे छोटी संख्या कैसे पता चला, क्योंकि पता हमें इसी ढंग का चला कि जब 9 के बाद आएगा 10, यानी सबसे पहला जो संख्या है 2 अंक का वो कौन सा है, 10 है, यानी छोटी वही हो गया। अब 99 भी है 2 अंक है, लेकिन ये दोनों के अंदर 10 और 99 के अंदर सबसे छोटी जो अगर छोटी माना जाए तो कौन सा होगा, 10 ही होगा, इसलिए इसको 10 छोटी संख्या बताया गया है। ठीक है, तो बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपको, जब भी आप वीडियो देखें, मैथ्स का वीडियो या रीजनिंग का मेरा वीडियो जब भी आप देखें, आप पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि नोट्स बनाना जरूरी है। मैथ्स में नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैथ में नोट्स बनाना जरूरी है। यही नोट्स आप किसी से भी खरीदेंगे ना, आपसे आराम से पैसे अट सकता है। लेकिन यहाँ पर मेरा मकसद ये है कि आप लोग आराम से सीखिए, फ्री में सीखिए, अच्छे ढंग से सीखिए। सिर्फ क्या करना है, वीडियो को सुबह में एक बार मैथ्स के लिए और शाम को एक बार रीजनिंग के लिए, यानी मेंटल एबिलिटी के लिए आपको देखना है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक क्लियर है। मैं अब इसके बाद क्या करता हूँ, दूसरे जो चैप्टर था हम लोगों का क्या है, संख्या, यानी संख्या हमें पता चल गया, संख्या कैसे बना ये पता चल गया, छोटी संख्या बड़ी संख्या कैसे निकला ये भी पता चल गया। अब हमें करना क्या है कि संख्या का प्रकार, यानी दूसरा जो पार्ट था वो क्या था, संख्या का प्रकार, कि संख्या कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको जानना जरूरी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या है, तो ये सब चीज जानना जरूरी है। हम लोग इसके बारे में अब बात करेंगे। ओके, तो संख्या के प्रकार करने से पहले मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा क्वेश्चन भी हम लोग इसके साथ कर लेते हैं। क्या है ये 2020 का, ठीक है, 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय का। ठीक है, अब इसका क्या है, इसमें 47 नंबर जो क्वेश्चन आया था, 47 नंबर क्वेश्चन में क्या लिया होता, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, यानी बताया गया था कि आप मतलब इसमें निकालना क्या है कि ग्रेटेस्ट 6 डिजिट यानी 6 अंक वाले बड़े संख्या और 5 अंक वाले बड़े संख्या का अंतर क्या है। व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन 6 डिजिट नंबर, मतलब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन पेपर है मेरे हाथ में, तो ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या है, 6 डिजिट नंबर और क्या है 5 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट का बोल रहा है, यानी बड़ा संख्या का, यानी 6 अंक का बड़ा संख्या, यानी हिंदी में अगर बोला जाए तो इसमें दिया रहेगा 6 अंक के बड़े संख्या और 5 अंक के सबसे बड़े संख्या का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको जाने से पहले मैं सोचा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला कि 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या, तो यानी 6 अंक का सबसे बड़ी संख्या हम लोग अभी क्या बताए थे, यानी 6 बार 9 होगा, यानी 9999999, क्योंकि 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है 99, 3 अंक का बड़ी संख्या क्या है 3 बार 9। ठीक है, तो 6 अंक का बड़ी संख्या कितना हुआ 6 बार 9। अब बोल रहा है कि 5 अंक के बड़ी संख्या का डिफरेंस बोल रहा है, यानी अंतर बोल रहा है, तो 5 अंक के बड़ी संख्या क्या होगा, देखिए 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करने के लिए, अंतर करने के लिए बोल रहा है, यानी डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, यानी 50000 जो कि सॉरी 5 नहीं है, ये इसमें 9 होगा, 9000000, जबकि इसका आंसर क्या था, डी था।
ठीक है, इसका आंसर यही दिया हुआ था कि इसके अंदर आंसर जो दिया हुआ था वो दिया हुआ था 1000000। उसके बाद बी में दिया हुआ था 100001। उसके बाद दिया हुआ था 99999 5 बार 9। उसके बाद दिया था 900000, जबकि हमारा आंसर क्या हो जाता, डी वाला होगा। ठीक है, और उसी ईयर में ही ये 59 वाला 59 है। 59 वाला में दिया हुआ था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, ये कितना है, 59 नंबर क्वेश्चन था। 59 नंबर क्वेश्चन था कि 7 अंक के सबसे बड़े संख्या और 4 अंक के सबसे छोटे संख्या का अंतर क्या है। ये आप अपने आप में भी निकाल सकते हैं। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, आप अपने आप निकालिए। क्वेश्चन आपके सामने है। कैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, क्या है, 7 अंक के सबसे बड़ी और 4 अंक के सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ये आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप ये 4 ऑप्शन को निकालिए, अपने आप निकालिए। ठीक है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, यानी सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखना है। बड़ी संख्या क्या है, 7 अंक के सबसे बड़ी संख्या। 7 अंक के बड़ी संख्या यानी 7 बार क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 बार 9 हो गया। अब बोल रहे हैं कि 4 अंक के सबसे छोटी, अभी बात हुआ था कि 4 अंक के सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 अंक के सबसे छोटी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। छोटी संख्या क्या होता है, सबसे 10 छोटी संख्या था ना, तो 10 छोटी संख्या था। फिर क्या हुआ था, 100 छोटी संख्या था। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा 4 डिजिट का, तो ये 1000 हो गया। अब इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है, डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको अंतर निकालेंगे। जब इसको अंतर निकालेंगे यानी माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 9 9 9 8 9 9 9, यानी 3 बार 9 8, 3 बार 9 3 बार 9 8, 3 बार 9, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है, यानी अभी तक आप लोगों को इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो आज यहीं तक ही खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो हो जाएगा संख्या का प्रकार। ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, एक यूनिट लेकर हम लोग क्या करेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अंक के बारे में बात कर लिए थे, अंक के बारे में बात किए थे, तो अंक के बारे में हम लोग बात कर लिए। अंक का क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे संख्या का प्रकार। संख्या का प्रकार से क्या करेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। ठीक है।